हाय दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं एक वीडियो लेकर जिसमें हम जानेंगे कि वह जो दिया गया संख्या है 2 से विभक्त है या नहीं है, 3 से विभक्त है या नहीं है, 4 से विभक्त है या नहीं, और भी इसी प्रकार के संख्याएं। तो इसे हम कहते हैं विभाज्यता का नियम यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता का नियम जो कि कंपटीशन के परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जो दिया गया संख्या है 2 से विभाज्य है या नहीं। तो 2 से विभाज्यता का नियम, तो इसे याद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि वैसा संख्या 2 से पूरा तभी कटेगा जब उसका जो इकाई अंक होगा 0, 2, 4, 6 और 8। इन पांचों में से कोई भी संख्या होगा अगर उसके इकाई अंक में, तो वो 2 से पूरा कट जाएगा, वह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है 8, 6, 9, 2, 0। अब इसे यदि कोई परीक्षा में पूछता है कि ये जो दिया गया संख्या है 2 से विभाज्य है या नहीं, अगर याद रहेगा कि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आते हैं तो वह संख्या विभाज्य होगा। तो हम जो ही देखेंगे कि इकाई अंक यानी अंतिम अंक 0 है, तो वह जो संख्या होगा 2 से पूरा विभाज्य होगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये संख्या है, इसे दे देगा कि जांच करें कि जो 2693 है 2 से विभक्त है या नहीं। तो जो ही हम इकाई अंक में 3 देखेंगे तो ये जो है विभक्त 2 से नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, यहाँ पे 3 है। तो जो ही इन अंकों को छोड़कर कोई भी अंक आएगा वह संख्या विभाज्य नहीं होगा 2 से। तो अब इसे हम जांच कर देख लेते हैं। 2 से 86,920 है, 2 चौके 8 कट गया, 6 है तो 2 तिया 6 ये भी कट गया, 9 है तो 2 चौके 8, यहाँ आ गया 1, 2, 2 छक्के 12 कट गया, आया 0, 0, यानी 43 और 60 बार में ये कट गया 2 से। तो ये 2 से विभाज्य हो गया। और पहले भी हम देख चुके थे ट्रिक के माध्यम से या इसके माध्यम से कि अगर 0 है तो यह 2 से पूरा कटेगा। अब ये देख लेते हैं 2693 को। पहले ही हम जान रहे हैं कि ये नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक 3 है। 2 एकम 2 कट गया 6, 2 तिया 6 कट गया 9, 2 चौके 8, 1 और 3, 2 छक्के 12, यहाँ पे एक शेष आ गया। चूंकि हम पहले ही देखे थे कि इकाई अंक जो था 3 था, 2 से पूरा नहीं कटेगा और यहाँ नहीं कटा। तो अब हम समझ गए हैं कि 2 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगा जब उसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, और नहीं तो अगर हम भाग दे करके देखेंगे तो समय बहुत अधिक बीत जाएगा। तो अगला जो हम नियम सीखेंगे वो सीखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम, कि 4 से कोई भी संख्या कैसे कटेगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये हुआ कि वैसा संख्या जिसका अंतिम के इकाई और दहाई अंक 4 से कटेगा, वह पूरा संख्या 4 से कटेगा, या उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई में 2 0 हो, वह 4 से पूरा कट जाएगा। जैसे कोई संख्या 4, 6, 8, 6, 4। अब इसे जांचना है कि यह 4 से कटता है या नहीं। तो इकाई दहाई के 2 अंक हम ले लिए, तो दहाई का 2 अंक जो है और आगे मान लीजिए कुछ भी रहेगा तो ये 4 से कटेगा या नहीं, वो जानकारी हो जाएगा। तो अंतिम के जो 2 अंक है 64 है, तो 4 से हम 64 को काट करके देखेंगे। अगर 4 से 64 पूरा कट जाता है तो यह दिया गया जो संख्या है पूरा कट जाएगा। 4 एकम 4, 2, 4, 4 छक्के यानी 16 बार में ये जो संख्या है 64 कट गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या पूरा होगा ये वाला, ये भी 4 से पूरा कट जाएगा।
अगर नहीं विश्वास है तो भाग दे करके देख लेते हैं। अब 4 से काटा है, 4 एकम 4 कट गया, 2 जीरो देकर के उतारेंगे 4, 4 छक्के 24 कट गया, आएगा 6, 4 एकम 4, 2 4 सत्ते 28, 6 आएगा, 4 एकम 4, यानी इतना बार में पूरा पूरा कट गया। अगर हमें ये याद रहे कि दहाई अंक अगर 4 से कटे तो वह पूरा संख्या कट जाएगा, तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक और हम देख लेते हैं जिसके अंतिम में 2 जीरो होगा। तो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 86,900। इसके जो दहाई अंक है अंतिम का दोनों, उसमें 0 0 है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 0 0 होगा 2 तो वो भी 4 से विभाजित होगा, या 4 से जो 2 अंक अंतिम वाला विभाजित होगा वो भी पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये तो पहले ही विभाजित हो जाएगा क्योंकि इकाई के दोनों अंक 0 0 है, लेकिन फिर भी 4 से भाग देकर के हम देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 6, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 1 0, 4 दूनी 8, 2 और 0, 4 5 20, यानी इतना बार में पूरा पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका दहाई और इकाई अंक मिलकर 4 से कटे तो वह संख्या पूरा 4 से विभाजित होगा, या इकाई और दहाई अंक में जो 2 जीरो होगा वह 4 से विभाजित होगा। अब हम सीखेंगे 8 से विभाजिता का नियम। तो 8 से कौन सा संख्या है जो कि पूरा पूरा विभाजित होगा, तो इसमें भी थोड़ा सा और एक हटके नियम है, हल्का सा। इसका नियम है कि इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक यदि 8 से कटता हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा, या इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक 3 जीरो हो वह 8 से कट जाएगा। जैसे ये संख्या ले ली। अब इकाई दहाई सैकड़ा ये तीनों अंक हो गया 824। अगर 824 8 से कटेगा तो ये जो पूरा संख्या है 8 से कट जाएगा। तो ले लेते हैं 824, 8 एकम 8, 2, 103 बार में कट रहा है। तो ये जो संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,16,824 ये भी 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। या अंतिम में 3 जीरो, तो हम 1000 ही ले लेते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। तो ये जो 3 है 3 जीरो है, तो 8 से 1000 हम काट के देखते हैं, ये कटता है नहीं। 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 4 जीरो, 8 125 बार में ये कट गया। क्योंकि हम नियम से भी जानते हैं कि अगर इकाई दहाई सैकड़ा के अंतिम 3 अंक 0 होगा तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, जो कि कट भी गया। तो इतना भाग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि 8 से कौन सा संख्या कटेगा। तो 8 से वैसा संख्या कटेगा जिसका इकाई दहाई सैकड़ा जो तीनों अंक 0 हो, या तीनों अंक 8 से कटे। अगर इसमें आगे हम और भी संख्या बढ़ा देंगे तो ये जो पूरा संख्या होगा ये पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा, क्योंकि जो 824 है 8 से विभाजित है। अगला हम सीखेंगे 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का क्या नियम है? तो 3 से विभाजित होने का नियम है कि जो दिया गया संख्या है उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। हम कोई संख्या ले लेते हैं। संख्या ले लिए 82,961।
अब इसके संख्याओं का योग करके देखते हैं। यदि 3 से संख्या का योग यानी जोड़ इसका कट जाएगा, ये जो पूरा संख्या है ये भी 3 से कटेगा। तो शुरू में है 8, 2, 9, 6 और 1। 8 2 10, 9 19, 6 25, 1 26। टोटल 26 आया, जो कि 3 से यदि 26 काटते हैं तो 3 8 24, तो शेष बच जाता है, तो नहीं कटता है। तो ये जो 82,961 दिया गया संख्या है 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा अगला एग्जाम्पल। ये संख्या ले लिए। अगर इसका संख्याओं का योग 3 से कटता है तो यह जो संख्या दिया गया है ये भी 3 से पूरा पूरा कटेगा। आएगा शुरू में 2 6 9 8 6 और 5, तो 2 6 8 8 9 17 8 25 6 31 5 36, कुल मिलाकर 36 आया, जो 3 से विभाजित हो जाता है 12 बार में। तो 3 से जो ही 36 12 बार विभाजित होता है तो हम जान जाएंगे कि ये जो दिया गया संख्या है 2,69,865, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब एक और इसी प्रकार से नियम है 9 से विभाजिता का नियम, तो हम उसे भी जान लेंगे जो कि इसी के प्रकार का है। तो 9 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगा जब उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा, यही नियम है। तो कोई संख्या ले लेते हैं, ये संख्या ले ली। तो अगर इसके संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा तो यह जो संख्या है 89,292, ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 8 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 9 जोड़ 2, हम इन्हीं संख्याओं को जोड़ते हैं। 8 9 2 9 2, 8 9 2 9 2, तो 8 9 17 2 19 और 9 28 और 2 30, जो कि 9 से यदि हम 30 काटेंगे तो विभाजित नहीं होगा, 3 शेष आ जाता है, तो विभाजित नहीं हो रहा है। तो 89,292 भी 9 से विभाजित नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। उनहत्तर 876, अगर इसके संख्याओं का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी विभाजित हो जाएगा। देख लेते हैं। 6 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 6, 6 9 15 8 23 7 3 6 36, इसे जोड़कर 36 आ रहा है, जो 9 से 4 बार में 36 विभाजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 69,876 जो है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब फिर हम